हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी आईएमडी एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 16th को कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों का आई होप काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ होगा। वीडियो थोड़ी सी लेट है, कुछ फंक्शन था तो इसलिए। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक दो वीडियोस हमने भी देखी थी यूट्यूब पे, तो काफ़ी र्यूमर्स भी फैलाए हुए हैं। और काफ़ी लोगों को तो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो है नहीं, ना ही तो एग्ज़ाम लेवल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। कुछ ने अपना जो एग्ज़ाम रिव्यू वो डाला हुआ है, जो भी एग्ज़ाम दे के आए थे, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जो आप एग्ज़ाम रिव्यू होता है वो आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम रिव्यू नहीं दे सकते। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना कंपल्सरी होता है। तो देखिए, मैं खुद अपना एग्ज़ाम दे के आया हूँ। और जो मेरा एग्ज़ाम था वो 16th को फर्स्ट शिफ्ट थी। और जिसमें क्या था, हमारा जो था इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका था। तो इसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कौन सी शिफ्ट सबसे मुश्किल थी, किसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, आंसर की आपकी कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, और फाइनली आपके एग्जाम का लेवल क्या था, और लास्ट में एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। और लास्ट टू लास्ट हम बात करेंगे आपका कितना कंपटीशन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था 2017 में, तो 4-5 साल हो गए। उसके बेसिस पे हम देखिए काफ़ी कुछ नहीं बता सकते। काफ़ी चीज़ों का वेरिएशन होता है, जैसे कि जो 2017 में आपके एग्ज़ाम हुए थे, उनमें लोगों को अपनी जो क्वालिफ़िकेशन थी वही नहीं पता थी। उन्हें लगा कि एसएससी का एग्ज़ाम है, बस दे देते हैं। बाद में कुछ डॉक्यूमेंट आउट हुए, काफ़ी चीज़ें हुई, केस वग़ैरह हुआ, उस चीज़ में नहीं जाएँगे हम। सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके बारे में। तो लेकिन देखिए, पॉइंट क्या है कि इस बार सिर्फ़ आपके 2.5 लाख, 2,54,000 कुछ बच्चों ने ही फॉर्म भरे थे। लेकिन आप मान के चलिए, ये जो 2,54,000 है, ये सारे एलिजिबल ही होंगे। 10% प्लस माइनस ले लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में उन्हें नहीं पता था। फिर भी जो आपके 2017 में एग्जाम था, जो आपके फॉर्म फिल गए थे, वो 5 लाख समथिंग किए गए थे। और जो पेपर देने आए थे वो 1,60,000 समथिंग आपके पेपर देने आए थे। अब देखिए, ये आपका 2017 का डेटा हो गया। आपको कट ऑफ भी पता होगी 2017 की, एक बारी मैं वो दिखा के उसके बाद आगे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, 2017 के पहले कट ऑफ देख लेते हैं। और देखिए, काफ़ी जो अनुभवी टीचर्स हैं, उन्हें पता नहीं क्या समझ के कट ऑफ्स निकाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे मुद्दे की बात क्या है, 2017 में आपका एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, वो आपकी आई नहीं थी। तो यार एक चीज मेरे को बताओ, 2017 में जब आपकी वैकेंसी 1102 थी, तो मान के चलिए मोटा मोटा आपकी ईडब्ल्यूएस में कितनी रिजर्वेशन है? 10% की रिजर्वेशन है। तो यार एक चीज बताओ, जब 110 सीट अलग कैटेगरी को मिल गई, तो जर्नल की कट ऑफ को आप कह रहे हो कि बहुत कम जाएगी, कोई बता रहा है कि 120 ही जाएगी। देखिए, सोचने वाली बात है। ये नहीं कि आपके अगर 120 हैं तो मैं ही गलत बोल रहा हूँ। एक चीज आप सोचिए, जो 110 सीट है, 2017 के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार ये आपके 990 सीट है। तो देखिए, ये तो हार्ड एंड कोर है कि आपके 990 में से लगभग लगभग 99 सीट या 100 सीट आपको ईडब्ल्यूएस को देनी ही पड़ेंगी। आप समझ रहे हो? 100 सीट या 99 सीट आपको क्या होगी, ईडब्ल्यूएस को देनी ही पड़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जनरल की सीट थी, उसमें से डेफिनेटली ये सीट जाएंगी, क्योंकि देखिए, ना तो ओबीसी में से जा सकती हैं, ना एससी, ना एसटी, ना अदर्स में से। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो आपकी जनरल की सीट थी, जैसे अभी आपकी जो कट ऑफ 138 आई है, ठीक है, 1102 बच्चे थे, मान के चलो मोटा मोटा 50% जनरल के पास थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 550 लगभग लगभग आपकी 551 सीट क्या होगी, आपकी जनरल को देनी थी, इसलिए आपकी कट ऑफ आई 138। इस बारी क्या हो रहा है, इस बारी देखिए, इस बारी जो आपकी सीट होंगी जनरल की, वो 551 होंगी क्या? नहीं होंगी। क्यों? 990 में से आपका 50% पहले जनरल को मिलता था, लेकिन उसमें से क्या हुआ अब, उसमें से क्या हुआ, 10% आपको ओबीसी, ये आपका ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो जनरल की सीट है वो क्या हो गई, 440 450 समथिंग हो गई है। ये चीजें देखिए सोचने वाली थी। एक जो मेरे अभी नजर में आया ये चीज, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी आपकी, उस टाइम पे आपकी रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस वाली है, ये डिफाइन नहीं थी। अब देखिए, 2017 की बात हो गई है, कट ऑफ आपको पता है 138 आई थी। और देखिए यार, ये 138 आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, रॉ स्कोर नहीं है। इसका मतलब आप मान के चलिए, किसी भाई के 130 नंबर होंगे, 131 नंबर होंगे, वो भाई नॉर्मलाइज होके 138 पे पहुंचा है।
यहाँ पे 128.75 है, इसका मतलब किसी भाई के 122-23 नंबर होंगे, तब वो यहाँ पे पहुंचा है। सिमिलर इसके साथ और इसके साथ सेम केस है। ठीक है, ये आपकी हमने जो डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया है आपका 2017 के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे आपके पहले एग्जाम लेवल के बारे में। और उससे पहले देखिए आंसर की कब आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अभी जो एसएससी का ट्रेंड चला हुआ है दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा जिन्होंने भी सीजीएल का एग्जाम दिया होगा, कब तक आपका पेपर था, 13 तारीख तक पेपर था। और जो आपकी आंसर की थी वो क्या थी, एक हफ्ते से पहले पहले 4-5 दिन के अंदर आ गई थी आपकी कट ऑफ। जो आपकी सॉरी आंसर की है, 4-5 दिन में आपको आपकी आंसर की मिल चुकी है, 17-18 में आपकी आंसर की आ गई थी। सिमिलरली तो देखिए 4-5 दिन ही मिले हैं, इसका मतलब आपका जो आईएमडी का एग्जाम है, 16 लास्ट डेट था। तो 4-5 दिन अगर मैं इसी ट्रेंड को लेता हुआ चलूं, क्योंकि मिशन मोड चला हुआ है, मोदी जी ने मिशन मोड चला हुआ है जॉब्स के लिए, तो अगर मैं एक हफ्ते की ही बात लूं तो आपकी 22-23 को आपकी जो आंसर की है वो आ जानी चाहिए। नहीं तो 24 आपका लास्ट है, 24 या 25 में आपकी आंसर की आ ही जाएंगी, अगर किस्मत काफी खराब हुई तो। वरना 22-23 में आ ही जाएगी आपकी। और जो आपकी आज क्या है, आज आपकी 20 है, तो 2-3 दिन में आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। और जो आपके कट ऑफ्स हैं वो भी आपको पता चल जाएगी ऑन एन एवरेज। उसके लिए देखिए हम कट ऑफ्स के लिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम एक सर्वे फॉर्म निकालेंगे कट ऑफ्स के लिए, जिसके जितने भी नंबर हैं प्लीज सही सही बताइएगा, जिससे हम कट ऑफ एग्जैक्टली प्लस माइनस 2% में आपको बता सकें। सर्वे फॉर्म जो होगा वो हम अपनी इसी वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में प्लस अपने चैनल पर ही कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। आपको वहां से अपना जो फॉर्म होगा वो फिल करना होगा। उसमें बेसिक चीजें डालेंगे कि आपके कितने नंबर हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके सही हैं बस। और आपकी कैटेगरी प्लस आपकी शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्योंकि देखिए अब हम बात करते हैं आपके इस बारी के एग्जाम के जो आपका लेवल था उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए 3 में आपका पेपर हुआ है, एक आपका हुआ फिजिक्स में, एक सीएसआईटी में, और आपका एक हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में था। तो देखिए फिजिक्स का जो लेवल है वो क्या बता रहे हैं, हार्ड और मॉडरेट। अभी मैं बात करूंगा हार्ड मॉडरेट कैसे। सीएसआईटी का और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम बता रहे हैं, मॉडरेट भी, और कह रहे हैं कि हाँ इजी भी था। देखिए जो पढ़ के आया यार उसके लिए तो सब कुछ इजी है, लेकिन मॉडरेट इजी बता रहे हैं। लेकिन फिजिक्स का किसी ने भी अभी तक इजी नहीं बोला है। काफी बच्चों से बात हो गई है मेरी। अब देखिए इसमें आप एक चीज देखिएगा, ये आपका फिजिक्स है, सीएस है, आईटी है। एक चीज देखिएगा, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का 16 को आपका फर्स्ट शिफ्ट दे के आया हूँ। उसमें जो नॉन टेक्निकल पार्ट था, किसी किसी में क्या था, जैसे फिजिक्स है, सीएसआईटी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या था कि जो आपका नॉन टेक है वो ठीक ठाक आ रहा था, इजी आ रहा था। टेक्निकल डिफिकल्ट हो गया। किसी में क्या था, जैसे फिजिक्स है, उसमें क्या बता रहे हैं कि टेक्निकल इतना डिफिकल्ट बता नहीं रहे हैं, लेकिन मॉडरेट तो बता रहे हैं। लेकिन जो सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो उनका नॉन टेक पार्ट था या तो उन्हें ही लगा है। देखिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसी से पता चल पाएगा। लेकिन जो आपका नॉन टेक वाला पार्ट था, जैसे आपका रीजनिंग था, कह रहे हैं कि इजी तो थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी। ये देखिए ये मैंने किन से बात करी है, ये मैंने सीजीएल वालों से बात करी है, जिन्होंने सीजीएल का भी एग्जाम दिया है और आईएमडी का भी एग्जाम दिया है। तो देखिए उनकी तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर वही कह रहे हैं कि रीजनिंग इजी तो थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी, तो सोचिए जो बीटेक वाले या ये फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी कह रहे हैं कि इजी तो था लेकिन सेम टाइम कंज्यूमिंग था। और जो जीएसजी के है उसमें तो हाथ ही जोड़ रहे हैं यार, कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से जीएसजी की आ गई, इसे तो यूपीएससी वाला ही कर सकता था, सीजीएल वाले की बस की नहीं थी ये बात। तो जो आपकी जीएसजी की है उसमें क्या था, करंट अफेयर्स बहुत पूछ रहे थे। दूसरा जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ से पूछ रहे थे। मैं 16 तारीख का पेपर दे के आया हूँ, इस चीज को मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो आपका जीएसजी के क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, काफी ज्यादा डेप्थ में थे। इसके लिए सीजीएल की नॉलेज काफी नहीं है, इसके लिए आपको यूपीएससी की नॉलेज चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जीएसजी की है ये डिफिकल्ट था ही। उसके बाद इंग्लिश जो है उसे देखो यार, इंग्लिश को ज्यादातर किसी ने डिफिकल्ट नहीं बताया, सुनने मेंटोरिंग वगैरह जो भी थे तो कह रहे थे कि रिलेटेबल हैं, पिछली बार भी मतलब रिपीटेड भी थे कुछ। तो इंग्लिश को क्या कह रहे हैं, ठीक ठाक ही कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर और ओवरऑल बात करूं 2017 से 2020 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से, तो जो आपका एग्जाम था वो लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 20% मुश्किल एग्जाम था। जितने अटेम्प्ट यहाँ मारे हैं 2017 में उसके हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चों को तो मैंने ऐसे देखा कि सर 150 तक ही पहुंच पाए, अटेम्प्ट इतने हैं।
अब यार देखो 90% तो किसी की एक्यूरेसी नहीं है, टॉपर की भी एक्यूरेसी नहीं होती। 150 में से चलो मान के चलो 70% में एक्यूरेसी लेता हूँ, आप खुद देखिए कट ऑफ कहाँ पहुंच जाएगी अपने आप ही। ये चीजें देखने वाली हैं। तो देखिए, अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजों के हमने आप डिस्कस कर लिया है। दूसरी चीज क्या है जो आपके कट ऑफ को वेरी करेगी, वो थी आपकी वैकेंसीज। वैकेंसीज ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। हाँ, सिर्फ जो यूआर कैटेगरी है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऑफ द न्यू रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, क्योंकि उसको 10% रिजर्वेशन है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो भी जंप मारेंगे यूआर में, और बाकी ओबीसी एससी एसटी वो तो मार ही रहे थे ऑलरेडी। उसकी कट ऑफ हाई जाएगी एज कंपेयर्ड बाकी सारी कट ऑफ्स के। अब मैं बात करता हूँ कितना जो आपका सर्वे फॉर्म्स है, जो आपके आरटीआई लगाई थी बेसिकली। चलिए पहले आरटीआई की बात कर लेते हैं। तो जो आरटीआई लगाई है, अटेंडेंस की अभी तक नहीं आई है आरटीआई, लेकिन जो मेरा अंदाजा है, आपकी जो अटेंडेंस है वो 38 से 40% के बीच में आपकी अटेंडेंस होगी। इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं गई, क्योंकि मैं खुद, मेरा एग्जाम था जहाँ पे, वहां पे 55 बच्चों की वैकेंसी थी। वैकेंसी इन द सेंस सीट्स थी, और वहां पे आपके 21 ही बच्चे आए थे। तो आप देख लीजिए 50% से भी नीचे गया। तो ये मैंने अपना बता रहा हूँ, और आप भी अपने देखिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी अटेंडेंस कितनी थी, अटेम्प्ट्स कितने थे। देखिए जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो प्लीज बताइएगा, जिससे कि और भी हेल्प हो सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है सटीक से सटीक डेटा के बेसिस पर लेके आए, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाना अच्छी बात है, पेपर मुश्किल था, वैकेंसी सेम थी वगैरह वगैरह, लेकिन जो आपके डेटा के बेस पे कट ऑफ होती है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए अब हम कट ऑफ की बात करते हैं 2022 की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, जो आपकी यूआर कैटेगरी है उसी से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। तो सबसे पहले हो गया आपका यूआर कैटेगरी, उसके बाद हो गया आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके बाद हो गया आपका ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद आपका एससी हो गया, उसके बाद एसटी हो गया, उसके बाद आपका हो गया ओएच, ओएच कैटेगरी। तो देखिए यार, एक चीज और मेरे को अभी समझ में नहीं आती, वो क्या कि जैसे पहले मैं कट ऑफ्स बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा क्या चीज मैं बात कर रहा हूँ। आपकी जो यूआर कैटेगरी की है, मैं सिर्फ ये रॉ स्कोर के बेस पे बताऊंगा, क्योंकि यार नॉर्मलाइजेशन हुई ये नहीं है, तो उसके बेस पे मैं नहीं बता सकता। तो ये मैं रॉ मार्क्स के बेसिस पर आपको जो कट ऑफ्स हैं ये बताऊंगा। तो यूआर कैटेगरी के हिसाब से देखिए, जो भी बात की है और जो अभी मैंने आपको इतनी चीजें समझाई हैं, समझाने का मतलब यही था कि कोई ये ना बोले कि बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है। तो देखिए, यूआर कैटेगरी की अगर आपके 128 से 130 क्वेश्चन यूआर कैटेगरी में सेफ हैं, रॉ स्कोर में अगर आपके बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। देखो यार, मैं कम कट ऑफ भी बता सकता था, लेकिन उससे फायदा नहीं है कुछ व्यूअर्स और कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं ये चीजें नहीं करता, जो मैं बताता हूँ सटीक बताता हूँ। उसके बाद देखिए, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूँ। ईडब्ल्यूएस की जो होगी आपकी, वो होगी 112 से 114। ये होगी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए आपकी जो कट ऑफ होगी वो होगी 120 से लेके 122। एससी के लिए जो आपकी कट ऑफ होगी वो होगी आपकी 110 से लेके 112। एसटी की जो आपकी कट ऑफ होगी वो आपकी कट ऑफ होगी 100 109, 109 तक होगी आपकी, 106 से लेके 109। ये इसलिए क्योंकि जो आपकी पोस्ट है वो भी जो होती है आपकी 7.5% रिजर्वेशन होती है, सबको पता होगा इस बारे में। लेकिन जो आपके नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप्स हैं वो भी कम है इस बारी। उसके बाद ओएच की जो आपकी कट ऑफ होगी वो होगी आपकी, अगर आप 80 टू 84 लेके आ रहे हो, ये सिर्फ रॉ स्कोर है, तो आप सेफ जोन में हो। सेफ जोन इन द सेंस, क्योंकि देखिए यार, जिसकी 128, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 120 है, नॉर्मलाइज हो गए उसके हो गए 130, 128 हो गए, क्योंकि फिजिक्स को नो डाउट फायदा मिलेगा, ये बात तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। क्योंकि उनका देखो यार, सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा था, जो चीजें मानने वाली है। और दूसरी चीज क्या है कि फिजिक्स का 4 शिफ्टों में हुआ है, सीएस का 3 में, और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 2 ही शिफ्टों में हुआ है। इसका मतलब बच्चे कम है यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ, और उससे ज्यादा यहाँ। अब एक चीज देखो यार, फिर आप बोलोगे कि ईडब्ल्यूएस की इतनी कम कैसे बताई। सारी चीजें जो हैं, मैं आपको डेटा के बेस पर ही बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि हवा में बता दिया। अब देखो, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। आपने बोला कितनी कम कैसे आई, ठीक है चलो बात करते हैं। देखो यार, ईडब्ल्यूएस के जो नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप्स हैं किसी को पता है कितने हैं? 18,904। एग्जैक्ट यही, एग्जैक्ट नहीं पता, 18,900 समथिंग। ओबीसी के 1 लाख प्लस हैं मेरे हिसाब से, या 90 लाख समथिंग।
ठीक है। 2 4 10 5 हज़ार से कुछ नहीं होता, क्योंकि अटेंडेंस भी आपको पता है कितनी होने वाली है। आपके जो एससी के हैं ये भी आपके 20,000 समथिंग है, 20,000 प्लस है, समथिंग नहीं है, 20,000 प्लस है। और जो आपके एसटी के हैं ये हैं आपके 18,000, शायद 100 हैं या 200 हैं, कुछ ऐसे। तो यार एक चीज देखो, एसटी की रिजर्वेशन 7.5, ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन 10%। दूसरा, इसकी जो फॉर्म फिलअप्स है वो है 18,900, इसके हैं 18,100। इसका मतलब ये बराबर ही हैं दोनों। इसका मतलब देखो, आपकी जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली कम जाएगी, लेकिन ये चीज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 128 130 जनरल की बता के 126 128 ईडब्ल्यूएस की बता दी। यार नंबर ऑफ फॉर्म्स देखो ना, कितने फॉर्म्स है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कोई और नहीं आ सकता। मतलब एससी वाला ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में घुस जाएगा। एससी वाला सिर्फ जनरल यूआर कैटेगरी में घुस सकता है, बाकी इन रिजर्वेशन में नहीं घुस सकता। इसका मतलब इसमें अपना ही बंदा फाइट करेगा, इसमें अपनी कैटेगरी का फाइट करेगा, और ज्यादा नंबर हो गए तो वो इसमें कूद जाएगा। सेम केसेस के साथ और सेम केसेस के साथ। तो तभी जो होती है आपकी जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ होती है वो ज्यादा इसलिए जाती है, जितनों ने भी यूआर की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो क्लियर करती है वो यूआर की सीट पे बैठेगा। इसलिए जो यूआर के बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। मैं खुद यूआर से हूँ, नो डाउट। लेकिन जो चीज मैंने देखी, जो चीज नोटिस करने की थी, मैंने उसके बेस पे आपको कट ऑफ बताई है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं वो जरूर बताइएगा, आपकी कौन सी शिफ्ट है वो जरूर बताइएगा। और आप में जो अटेंडेंस है वो आपकी क्लास में या जो आपका हॉल था उसमें कितनी थी। सारी चीजों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, देखिए मैं बोलता नहीं हूँ, तो अगर न्यू है और आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी, जो भी आपकी आंसर की आएगी, जो भी सेफ अटेम्प्ट्स होंगे, जो भी आपकी कट ऑफ होगी, जो भी आपकी ज्वाइनिंग, इन सब के बारे में, आईएमडी के बारे में जो भी सारी चीजें होंगी वो हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।